ये रॉकी के गुंडे हैं, इनको अब देख लूंगा। अब ये ताला ऊपर वाला ही खोलेगा। प्यार तो तुम करने दे नहीं रही, तो लगता है मुझे तुम पे वार ही करना होगा।
इनकी तो मेरा पैसा चुरा के भाग रहे थे। मेरा पैसा कोई चुरा नहीं सकता। जिंदगी में दो ही तो जुनून है मेरे, एक पैसा दौलत, दूसरा याशिया और औरत। कोई है, कोई तो है। कोई भी तो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। मैं देखता हूं।
किस उल्लू के पट्टे को तुमने ये काम दिया था? काजल पे अटैक करने के बजाय वो मुझ पे अटैक कर रहा था। भांजे, मैंने काबिल इंसान समझकर तुमको ये काम दिया था, लेकिन तुम तो एकदम निकम्मे निकले। गलती हो गई साहब, एक मौका दे दो हमको, उसका काम तमाम कर देंगे हम। ये आखिरी मौका है, याद रहे। अगर इस बार तुम्हारा वार फेल गया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, समझे? Hi, hello, how are you? हाय, व्हाट्स अप? हाउ आर यू? I'm not fine without you. ओह, मैं कब से तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रही और तुम हो के मेरा कॉल ही नहीं पिकअप कर रहे हो। थोड़ा बिजी था एक्चुअली, यू नो। आई हैव सम मीटिंग्स, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी। ओह गॉड, ये बिजी शेड्यूल से भी आगे आपकी एक जिंदगी है, शायद आप भूल रहे हो। ओह, तुम फिर शुरू हो गई? और इस खूबसूरत जिंदगी में मुझ जैसी हसीन आपका इंतजार कर रही है। इस बात का शायद आपको एहसास ही नहीं है। मीन्स? ओह गॉड, आई वाज बिजी, यू नो। बट कुछ नहीं, मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। ठीक है, इवनिंग। ओके फाइन। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ओके फाइन, आई एम देयर इन इवनिंग। देर से आने की आदत अभी तक गई नहीं है, और कितना इंतज़ार कराओगे। मुझे आज भी याद है कॉलेज के दिनों में तुम मेरे लिए कितने गुंडों से लड़ बैठे थे। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करे, वक्त ही नहीं मिलता। कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। ओके, आज से समय निकाल लूंगा। क्या है ना, ये मिलना भी कोई मिलना हुआ। इस मिलने का भी एक अलग अंदाज है। तुम हो, मैं हूँ और ये समा।
नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं, उनको समझाओ। देखो, इतने डिफरेंस और इतने निगोशिएशन में विलामेंट का ही प्लानिंग हो पाएगा, डुप्लो विला नहीं दे सकते। 15 लाख का डिफरेंस हो रहा है, कम ऑन। ठीक है, बाकी बातें मैं ऑफिस में आके करूँगा। चलो बाय, टेक केयर। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। ये मोना आपके ऑफिस में क्या करती है? पर्सनल सेक्रेटरी है मेरी। पर्सनल सेक्रेटरी? पर वो ऑफिस में तो दिखती नहीं है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बताओगी प्लीज? अब तक मेरे काम में तुम दखल अंदाजी देती थी, तब तक ठीक था। अब तुम मेरे स्टाफ के पीछे पड़ गई। कम ऑन काजल, कम ऑन। ओहो, इसमें चिढ़ने जैसी कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी, आपके ऑफिस में कोई काम करने वाला तो है नहीं, सारा आप ही करते हो। वो है कि ऑफिस में आती नहीं है और आप सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हो यहाँ पर आके। मैं अपना काम करने के लिए काफी हूँ। आई कैन हैंडल माई वर्क। तो फिर ये पर्सनल सेक्रेटरी क्यों चाहिए? एनीवेज, मैंने कुछ ऑफिस से फाइल मंगाई है। उसमें मैंने कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट और उनको सबको बुला के एक मीटिंग फाइनल की है, सब डिसाइड करने के लिए। तो फिर ये पर्सनल सेक्रेटरी क्यों चाहिए? मैंने कुछ ऑफिस से फाइल मंगाई है, एक मीटिंग फाइनल की है, सब डिसाइड करने के लिए। कुछ ऑफिसर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये क्या मजाक है? आतिश, यू आर हर्टिंग मी। आई एम सॉरी डार्लिंग, सॉरी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस यूं ही। काजल से झगड़ा हुआ है ना? काजल से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें कैसे पता? मुझे काजल मैडम का फोन आया था। क्या बोल रही थी वो? कह रहे थे कि आतिश सर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें टेंशन मत देना और तब तक ऑफिस के सारी फाइलें मुझे लाकर देना, सारी रिपोर्ट्स सब मुझे ही सबमिट करना। इट्स माई ऑर्डर। तो दे दूं ना मैं फाइल? हाँ। आतिश, खुद को वो जरूरत से ज्यादा सयानी समझती है। शी बिकम ओवर स्मार्ट। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा वो जानती है। वक्त आने पर देख लेना पड़ेगा, और वो वक्त शायद अभी आ चुका है।
एक नूर और दीवाने कितने, इस मस्ती के मस्ताने कितने, एक नूर और दीवाने कितने, इस मस्ती के मस्ताने कितने, प्यार मोहब्बत चाहत तेरे अफसाने कितने, प्यार मोहब्बत चाहत तेरे अफसाने कितने। जैसे कोई ठंडी पवन छू कर जाए, ऐसे ही किसी की नजर मेरी और आए, जैसे कोई ठंडी पवन छू कर जाए, ऐसे ही किसी की नजर मेरी और आए। लाख मनाऊं लेकिन दीवाना दिल कौन समझाए। एक नूर और दीवाने कितने, इस मस्ती के मस्ताने कितने, प्यार मोहब्बत चाहत तेरे अफसाने कितने,
सारी रात दो बदन एक हो जाए, एक नूर और दीवाने कितने इस मस्ती के मस्ताने कितने, प्यार मोहब्बत चाहत तेरे अफसाने कितने, प्यार मोहब्बत चाहत तेरे अफसाने कितने। काजल का कांटा एनी हाउ मेरे रास्ते से निकालना होगा, लेकिन उसे मारना इतना आसान भी नहीं। कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि इसके पहले की मेरी कोशिश फेल हो चुकी है। कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान? पंद्रह मिनट में तेरा पासवर्ड बदल, वरना तेरे अकाउंट का सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तेरा आईपी एड्रेस मुझे पता चल चुका है, मैं तुझे फंसा भी सकता हूँ, इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी मत करना डियर। लेकिन तूने जो आईपी एड्रेस पता किया है वो मेरा नहीं, ना ही ये इंटरनेट कनेक्शन मेरा है। 12 मिनट बाकी है तेरे पास। मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख बैलेंस है, जिसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसी हैकिंग से कितना कमा लेता है तू? मेरे कमाई के बारे में मत सोच, अपनी कमाई बचा। 10 मिनट्स मोर। तू रोज जितना कमाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा अगर तुझे मिल जाए तो। अच्छा, लेकिन काम क्या है? वो तो मिलने पर ही बता सकता हूँ। अगर बहुत पैसा कमाना चाहता है और हिम्मत है तो मिल। बट वेयर? गिरफ्तारी का डर नहीं लगता तुझे? मैं पुलिस वाला भी हो सकता हूँ। पुलिस वाले हो तो भी मेरे खिलाफ सबूत क्या है तेरे पास? आई एम अ साइबर हैकर, 100% सेफ्टी के साथ ही काम करता हूँ। फिर तो तू पक्का काम का आदमी है। कल मिल। टाइम्स अप डियर, तेरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। मैंने तुझे समय दिया था। इट्स नॉट माई मिस्टेक। कोई बात नहीं, काम का एडवांस समझ के रख ले। कल जहाँ मिलना है वो पता तुझे भेज दिया है व्हाट्सएप पे। So I will wait for you. Of course, it will be. Till then, enjoy. मिस्टर ऑफर वाले। मिस्टर हैकर, चलो कंफर्म हुआ। बाय द वे, मेरा नाम आतिश, तुम्हारा नाम? मैं रॉकी। कहाँ रहते हो? इंटरव्यू देना मुझे पसंद नहीं, काम की बात करें। अक्लमंद हो। आपके कामों में बेवकूफ लोग चल जाते होंगे, हमारे काम में अक्लमंद ही लोग लगते हैं। बेहतर है कि हम सीधे काम की बात करें। खून करना है? मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया।
मैंने तुझे तेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अगर मोटी रकम कमाना चाहता है तो हाँ बोल। मेरी जरूरत बहुत बड़ी है। आंकड़ा बोल। 5 करोड़। चल दिया। नो निगोशिएशंस। या तो लगता है कि मैंने अपना दाम कम बताया है, या तो तुम्हारी जरूरत बहुत बड़ी है। तुझे तेरी डिमांड बड़ी लगती है, मुझे मेरा काम बड़ा लगता है। तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरी डिमांड पूरी करके दूंगा। टपकाना किसे? वो तुझे पता चल जाएगा परसों रात 11:15 खून की कोई खास वजह? तेरी जरूरत, तुझे पैसों की जरूरत है और वो तुझे मैं फुकट में नहीं दूंगा। तुझे मेरा काम करना होगा। अक्लमंद हो। मत भूलो कि हम जैसे अक्लमंद लोग ही तुम जैसे होशियार लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। 50% अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में जमा हो चुका है, बाकी काम पूरा होने के बाद। ठीक है? मिलते हैं काम होने के बाद। जरूर। बाय। एक खास काम है तुम्हारे पास। हाँ बोलो साहब। किसी का काम तमाम करना है। किसका काम तमाम करना है? उसकी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दी है। ठीक है साहब, हो जाएगा। ठीक है, परसों रात में 12 बजे। ठीक है। ओके बाय। तैयार रहो राशिद भाई। काजल, काजल जल्दी मेरी बैग लेके आओ। काजल, अरे मेरा सामान पैक करो ना, लेट हो रहा है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बैग पैक करो, आई एम गेटिंग लेट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहा हूँ? मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था, आई एम गोइंग टू बैंगलोर। बेंगलोर इतनी रात को? रात को? कल वहां पे मॉर्निंग में टेंडर फाइट करना है, उसके लिए जाना जरूरी है मुझे। किसके साथ जा रहे हो? ओह, किसके साथ जा रहा हूँ? मोना मेरे साथ जा रही है। मोना? तुम्हें हर जगह मोना चाहिए? तुम्हारा मोना के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। कम ऑन काजल, डोंट बी पॉसेसिव, शी इज माय पर्सनल सेक्रेटरी, आई एम गोइंग टू माय वर्क। व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? जल्दी सामान भेजो, कार में वेट कर रहा हूँ मैं।
आप कौन? आतिश। और आप कौन? काजल। आप एक दूसरे के कौन? ऑफ कोर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। ओहो, वैसे आप दोनों ने डिटेल में नहीं बताया था ना? क्या है, एक घर में मियाँ बीबी के अलावा भाई बहन भी रहते हैं, इसलिए गलतफहमी हो गई थी। मजाक किया, मजाक किया, मजाक ही तो किया है, हंसो। शराब। ये कत्ल कब हुआ, कैसे हुआ और किसके हाथों हुआ? कल रात मैं बेंगलोर जा रहा था अपने कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल काम के लिए, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पे ही छोड़ दिए हैं। इसलिए वो लेने के लिए मैं जब घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में काजल दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रही है और पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई उसका कत्ल कर देगा या वो मेरा कत्ल कर देगा। इसलिए मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी। तो जब वो आदमी घर में आया तब मैडम अकेली थी? हाँ, मैं घर में अकेली थी, तभी मुझ पर उसने हमला किया। तो आपने क्या किया? मैं जोर से चिल्लाई और जान बचाने के लिए भागी। और उसने आपको भागने दिया? नहीं, मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रही थी, तभी एक इंसान ने मेरी जान बचाई। एक इंसान? कौन था? वो इंसान वो था। रॉकी? ये? अच्छा। आप कौन? जी मैं रॉकी। इन दोनों के आप कौन? मैं उनका दोस्त, माय फ्रेंड रॉकी। एक्चुअली कल रात में इनका फोन आया था, ये आने वाले थे। लेकिन मैं घर में बताना भूल गया। आपको आपका पुराना दोस्त कल आने वाला था और आप घर में बोलना भूल गए। माय मिस्टेक। स्ट्रेंज। खैर, इस वजह से आपकी मैडम की जान तो बच गई है। वो तो है। तहकीकात करनी पड़ेगी। शक ही आफत होती है, शकी आफत। मिलेंगे दोबारा। चलो रे। चल आजा, चल। बात करते हैं। रॉकी, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। काजल, तुम जाओ, आराम करो, जाओ। चलो ऊपर चल के बात करते हैं। गेम? और मैंने किया? मिस्टर आतिश, गेम ही करना था तो किसी एक का ही करते, या तो अपनी बीवी का करते या तो मेरा करते। मतलब तू क्या बोल रहा, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मिस्टर आतिश, मैंने कहा था कि तुम्हारे काम के अंदर बेवकूफ लोग चल जाते, पर मेरे काम के अंदर अक्लमंद ही लगते हैं। अगर मैं अक्लमंद ना होता तो आज इस वक्त यहाँ खड़ा ना होता। तेरे प्लानिंग के मुताबिक मैं बिल्कुल सही समय पे तेरे घर के अंदर पहुंचा।
मैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ता, तभी बाहर की ओर किसी के होने की मुझे आहट महसूस हुई। मैं बाहर की ओर बढ़ा। राशिद को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अपने शिकार के सिवाय वो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं डालता। इसलिए जब उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं समझ गया कि तूने मेरे साथ डबल गेम खेला है और पुलिस केस को एक नया मोड़ देने के लिए अपनी अगली चाल भी चल दी है। गलत फहमी। वो तो काजल को मारने के लिए आया था। उसने काजल पे भी तो हमला किया। तू अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है आतिश। वो तो मैं हूं। काजल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तूने मुझे दिया और मुझे मारने की सुपारी राशिद को। राशिद को साथ ही साथ ये भी देखना था कि मुझ में और काजल में से कोई जिंदा न बच जाए। तो फिर अब आगे क्या? आगे अभी पुलिस केस, सवाल जवाब, सबूत सुराग और क्या। इसका मतलब कि तू मुझे अभी ब्लैकमेल करना चाहता है। तो क्या मैं गंगारती गाऊं, ऐसा तेरा कुछ कहना है? मुझसे कुछ और उम्मीद ही कैसे कर सकता है तू? देख रॉकी, अगर तूने पुलिस में जाके कुछ कहने की कोशिश की तो उसमें तू अटक जाएगा। रही बात मेरी, तो काजल को और खुद को रशीद से बचाने के लिए मैंने रशीद को मार डाला, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मैं छूट जाऊंगा। और रही बात काजल को मारने की, तो मैं उसके लिए किसी और बंदे को हायर कर लूंगा। पैसा तुझे देना है, पैसा किसी और को देना है, क्या फर्क पड़ता है? काजल को अब कोई नहीं मार सकता आतिश, ना ही मैं किसी को उसे मारने दूंगा। तूने चाल तो बहुत बढ़िया चली, पर तू एक चीज भूल गया कि काजल की जिंदगी तो मैंने भी बचाई। साथ ही पुलिस के सामने तूने मुझे अपना दोस्त कह के इंट्रोड्यूस किया और यह भी कह दिया कि मैं यहां कुछ दिनों के लिए रहने आया हूं। अब जब तक मैं न चाहूं या पुलिस न चाहे, मुझे यहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तूने चाल तो बहुत अच्छी चली, गेम भी बहुत बढ़िया खेला, पर उसके अंदर
खुद ही फंस गया आतिश। बी प्रोफेशनल रॉकी। तुम एक प्रोफेशनल बंदे हो और मैं चाहता हूं ये काम जो तुमने शुरू किया है ये तुम ही खत्म करो। कम ऑन। ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन इस बार मेरी कीमत दुगनी होगी। काजल को मारने की जगह, समय और तरीका मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? क्या है ना आतिश, काजल की खूबसूरती ने मेरे अंदर के वैश्य इंसान को जागा कर दिया है। उसका वो खूबसूरत बदन, खूबसूरत चेहरा अब भी मेरे नजर के सामने से हट नहीं रहा। मैं उसे मारूंगा जरूर, लेकिन उसके साथ एक रात बिताने के बाद। यू ब्लडी हैकर! काजल मेरी बीवी है बेवकूफ। होश में है? क्या बात कर रहे तू? है नहीं थी। अगर कल मैं उसका काम तमाम कर देता तो तू आज उसे जला भी चुका होता। आतिश, ये खेल तो शुरू तूने किया, पर इसे खत्म करना अब मेरे हाथ में है। गुड लक, बाय। ये गेम तो मुझ पे ही पलट गया। कुछ ज्यादा ही अक्लमंद निकला ये रॉकी। लगता है पहले इसे ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। Hi ma'am. Hi. How are you? I'm good. Have a seat. Thank you. Welcome. I hope कहीं मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्या खास चल रहा है? बाय द वे, हम यहाँ एक फैशन शो की तैयारी कर रहे हैं। फैशन शो? क्या मैं जान सकती हूँ कि मतलब किस टाइप का फैशन शो है ये? बिकिनी फैशन शो। वाओ! मुझे खुशी होगी अगर आप इसका पार्ट बनोगी तो। श्योर, कौन नहीं पसंद करेगा, बट एक शर्त है। अगर इस फैशन शो को आप डायरेक्ट करें तो ही। माय प्लेजर, व्हाई नॉट? एंड बाय द वे, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैम, आतिश सर कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे। कुछ ज़्यादा काम का लोड भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लूँ। एक्चुअली सर घर पे ही है और वो कल से ऑफिस आ जाएंगे। आज के लिए तुम संभाल लेना, ओके? ओके मैम, थैंक यू। बाय। बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय। क्या आइटम है यार। मुझे आतिश सर को जाके ये सब बताना पड़ेगा। क्या बात है आतिश?
आजकल तुम्हारा ध्यान किधर है? जब से वो हादसा हुआ है ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? जैसे कि तुम्हें सब पता है, सारा खेल बिगड़ गया, सारा मामला उलझ गया। और वो रॉकी पहले तो काजल की वजह से परेशान था, अब वो रॉकी गले की हड्डी बन गया है। कहीं काजल मैम और रॉकी मिल तो नहीं गए? और अगर ऐसा हुआ तो वो रॉकी सारा का सारा प्रॉपर्टी हड़प करके निकल जाएगा। और हमारा क्या क्या होगा हमारा? रिलैक्स डियर, ऐसा कुछ नहीं होगा। रॉकी एंड काजल, कम ऑन, लिव इट। आतिश, शायद तुमने इन दिनों नोट नहीं किया कि रॉकी और काजल के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ये नजदीकियां कब और क्या कर जाए किसी को नहीं पता होता है। करीबियां वो एक अलग बात है, लेकिन रॉकी और काजल इम्पॉसिबल। आतिश, ये नजदीकियां कब जिस्म से दिल तक और दिल से तिजोरी में पहुंचने तक ज्यादा देर नहीं लगती। तो वक्त रहते रहते डू समथिंग प्लीज। मोना जो बोल रही थी वो बात सच तो नहीं? काजल को फोन करता हूँ, आई एम श्योर वो घर पे ही होगी।
ना फ़ोन का जवाब, ना मैसेज का जवाब। पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। कहीं रॉकी और काजल? नहीं, बिल्कुल नहीं, काजल ऐसी नहीं है। तो बस घर का नौकर ही बन जाऊंगा मैं। नौकर जैसी आदतें, नौकर जैसा बिहेव, जिंदगी एक नौकर की तरह हो जाएगी मेरी। सो जाओ इधर ही, नींद नहीं आ रही। ऑफिस में पता नहीं प्यून लोग कैसे सो जाते हैं ऐसे सोफे पे। इस पे बैठ के मीटिंग करना ठीक है, मैं नीचे पे। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे घर जाना चाहिए। काजल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? काजल, What is this? What's going on? क्या क्या हो क्या गया तुम्हें? इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कितनी बार फोन कर रहा था, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। और ये क्या, कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? क्या आपको दिखाई नहीं देता? What is this? फैशन शो की तैयारी कर रही थी। बिकिनी फैशन शो? यस, ऑफ कोर्स, बिकिनी फैशन शो डिजाइन फॉर मी बाय रॉकी। What? रॉकी? यस, रॉकी। रॉकी ही मेरे टैलेंट को अच्छी तरह समझ पाया है और वो ऐसी ऐसी बातें करने के लिए मोटिवेट करता है कि मैं क्या बताऊं। ज्यादा ऐसी वैसी बातें मत करो काजल, पछताओगी। और ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? मैं अपने काम को खुद कर सकती हूँ, इसलिए मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। बाय द वे, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। बाय, आई एम गोइंग। काजल, 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 ये क्या कर रही है? अब ये रॉकी कौन सा गेम खेल रहा है? क्या आफत है। शक ही आफत होती है। शकी आफत। इंस्पेक्टर शकी आफत। यूं अचानक यहाँ कैसे आना हुआ आपका, वो भी बिना बोले? आफत कभी बताकर नहीं आता। I mean, नहीं आती, और जब भी आती है वो उन्हीं की वजह से आती है। आप मिस मोना है? आप आतिश की? मैं आतिश की सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी। कितनी पर्सनल है आप? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर।
मैं उनकी ऑफिशियल पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। डोंट वरी, रिलैक्स। जमाने में पुलिस ही तो है जिसे कुछ काम नहीं है। शराब वही काम करने के लिए आए हैं हम। खैर, आप मुझको एक बात बताइए, 9 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थी? जहां पर भी थी, क्या कर रही थी? और जो भी कर रही थी, किसके साथ कर रही थी? 9 अक्टूबर की रात को मैं घर पर थी और वहां पे आतिश सर का इंतजार कर रही थी। वो हम लोग बेंगलुरु जाने वाले थे, ऑफिशियल टूर पे। लेकिन बेंगलोर तो आप गई ही नहीं। फिर रात भर आपने किया क्या? आतिश सर आए थे घर पे, लेकिन वो कुछ जरूरी कागजात भूल गए थे। उन्हीं को लेने के लिए वापस चले गए फिर से। अच्छा, तो उस रात भर कुछ हुआ ही नहीं। I mean, बेंगलोर आप तो गई ही नहीं। हाँ, नहीं गए। और कुछ जानना है आपको? हाँ, जान तो हम लेंगे ही। इस केस की और आपके भी। बड़ी मुश्किल बात है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो, प्लीज। या, यू आर एक्सक्यूज्ड, प्लीज। कायल है अदाओं के कातिलों की, सर झुकाकर इबादत करते हैं। इज्जत करते हैं इस कदर के हम उन्हें तख्ते ताबूत में लपेट के सलाम करते हैं। चलो रे। मिस्टर आतिश, बुलाया मुझे? क्या लगा रखा है रॉकी? तू काजल का काम कब खत्म करेगा? मेरी खिचड़ी बनती आई है, थोड़ा सा इंतजार करो। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। चाहिए तो मुझसे ज्यादा पैसा ले, लेकिन ये काम जल्द से जल्द खत्म कर। पैसा देकर जो चीजें मिलती है, उसके मुकाबले जो मेहनत से कमाया जाता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। मेरी खिचड़ी बन ही गई है, थोड़ा इंतजार करो, फल मिठाई मिलेगा। तेरी तकियानुसी बातें सुनने के लिए आए नहीं मैं यहाँ पे। जो बोला है वो कर, वही कर। आवाज नीचे, वरना कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि काजल को मारने के बजाय अगर उसे जिंदा रखूं और उसके 50% प्रॉपर्टी का 100% मालिक बन जाऊं, तो मैं ज्यादा फायदे में रहूं, नहीं है ना? लेकिन एनीवेज, मुझे काजल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। बाय। टाइम पास कर रहा है, लगता है मुझे मेरा काम खुद ही करना पड़ेगा।
the hell is going on here? Mona, you bitch. Rocky! I'll kill your bastard! रॉकी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि हमने जो प्लान किया है कहीं आतिश को पता चल गया तो। चांस ही नहीं। मैंने जो ये सब प्लान किया है, या कहे तो हमने जो ये प्लान किया है, ये जाल इस तरह बुन चुका है कि अब इस प्लान का फेल होना पॉसिबल ही नहीं। डोंट वरी, रॉकी कभी फेल नहीं होता। आई होप सो। यस। अरे सर, आप हाँ, मैं बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जो करना था आपने तो कर दिया। आपसे कुछ खास बात पूछनी थी। कौन सी बात? आप ये बताइए, रॉकी आपका कितना पुराना दोस्त है? रॉकी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। कितना पुराना है? लंगोटिया यार, चड्डी यार, या पैंट यार हैं? रॉकी मेरा पुराना दोस्त है, दैट्स इट। क्या है ना, राशिद खान का आपके घर पे आना, उसी वक्त वहां रॉकी का पहुंचना, और उससे पहले राशिद खान के मोबाइल पे रॉकी का फोटो होना, ये आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती है क्या? पर इसमें मैं क्या बता सकता हूं? मुझे कुछ पता नहीं। पता तो था मियां, क्योंकि रॉकी आपके घर पे आने वाला है, ये सिर्फ आपको पता था। शक ही आफत है। मोबाइल कंपनी में जो कागजात उस नंबर के दिए थे वो फर्जी थे, ये बताना था आपको। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। आपकी इजाजत हो तो अरे जा सकता हूं? जाइए, जरूर जाइए। थैंक यू। बाकी सच्चाई तो हम ढूंढ ही लेंगे, उसके तह तक तो जाएंगे, है ना? हाँ, जाएंगे। जाए, हाँ, तह तक। हमा मियाँ नीचे चलो, बातें बना रहे हो, चलो। माना कि काजल मुझे बार बार मेरे काम में डिस्टर्ब करती रही। कभी कभार बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन अगर वो लेती भी है तो क्या गलत करती है। ऐब तो मुझ में है, गलतियां मैंने की है। अय्याश, बदतमीज, सारे ऐब तो मुझ में है, और मैं हूं कि काजल को ही मारने के लिए निकला हूं। जब इंसान गलत होता है तो गलत लोगों का साथ देना ही पड़ता है। अब भी तेरे पास वक्त है आतिश, अब भी तेरे पास वक्त है, सुधर जा। लेकिन काजल को अगर नहीं मारूंगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? वो बार बार मुझे टोकती रहेगी, मेरे काम में दखलंदाजी देती रहेगी।
लेकिन इसका मतलब ये रास्ता तो नहीं कि तू उसे ख़त्म कर दे। तू उसे कॉन्फिडेंस में लेके अपनी परेशानी बता सकता है। उसकी जान धोखे में है। पैसों के लिए ये रॉकी उसकी जान भी ले सकता है। तुझे मोना को भूलना होगा। तुझे अपनी आयाशियों को दफनाना होगा। तुझे काजल को बचाना होगा। खुद के फैमिली को बचाना होगा। अब किसी भी हालत में तुझे अपने आप को सुधारना होगा। अय्याशियों के लिए जिंदगी में हजारों औरतें मिल जाएगी, लेकिन एक संस्कारी पारिवारिक बीवी लाखों में ढूंढने से न मिले। जिसने वाइफ की रिस्पेक्ट किया, उस हस्बैंड की दुनिया ने और किस्मत ने हमेशा रिस्पेक्ट की। ये भूल मत। सुबह का भूला रात में घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक 2 कौड़ी का हैकर तुझे और तेरी फैमिली को नचा नहीं सकता। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी मैं तो आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अरे यूं ना सोचकर घबराइए कि हम क्यों आए हैं। आपके लिए तो खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं सर। जी आतिश जी, बात ऐसी है कि राशिद खान के खून की केस की तहकीकात पूरी हो चुकी है और खुशखबरी यह है कि हमने उसमें यह पाया है कि आप उस केस से आपका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। सही में आपने मुझे बड़ी खुशखबरी बहुत दिनों के बाद सुनाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। सही में आपने वाकई में बहुत सही और इम्पोर्टेंट खबर मुझे दी। मैं कितने दिनों से परेशान था इस बात को लेके। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी परेशानी यह है, आपका राशिद खान के खून से कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन राशिद खान के मर्डर से पहले उसके मोबाइल पे रॉकी का फोटो किसने भेजा और इसकी जानकारी जब हमने हासिल करने की कोशिश की तो उस मोबाइल कंपनी के पास इसकी कोई जानकारी न होने की वजह से ये केस यहाँ पर खत्म हो जाती है। बात यह रह जाती है अभी इस जगह पे, मेरा मानना यह है कि रॉकी का मर्डर करने के लिए राशिद खान आया था। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं, इसकी जानकारी आपके अलावा किसी को नहीं थी कि रॉकी आपके पास आने वाला था। मैं समझा नहीं। मतलब यही है, सबूत न होने की वजह से बहुत बार गुनहगार मासूम हो जाते हैं। और मेरी आपसे ये दरखास्त है, हिदायत है, मियाँ बीबी के बीच में प्यार और भरोसा होना चाहिए, शक या आफत नहीं। सो मिस्टर आतिश, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।
ये तुम? हाँ तुमने तो डरा ही दिया। क्यों? इसमें डरने जैसा क्या है? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे डरती नहीं, प्यार करती हो। ये क्या कर रहे हो? वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया था। शट अप, ओके? यहाँ तो मैं 2 ही चीजें करने के लिए आया था, एक तुमसे प्यार और दूसरा छोड़ो मुझे। तुम पे तुम्हारी दौलत के लिए वार। ये रॉकी के गुंडे हैं, इनको अब देख लूंगा। अब ये ताला ऊपर वाला ही खोलेगा। प्यार तो तुम करने दे नहीं रही, तो लगता है मुझे तुम पे वार ही करना होगा। छोड़ मुझे कमीने। आतिश, आतिश।
काजल, छोड़ो। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। काजल, मत जाओ मुझे छोड़ के काजल, प्लीज। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत सताया, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। रिश्तों की अहमियत को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। पैसों के पीछे इस तरह भागता रहा कि पता ही नहीं चला कि कब मैं तुमसे दूर हो गया। आई एम सॉरी काजल। हमारे प्यार भरे रिश्तों की अहमियत को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा यकीन मानो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। मत जाओ, तुम्हारे बिगड़ बहुत अकेला हो जाऊंगा। मत जाओ, मत जाओ काजल, मुझे छोड़ के मत जाओ काजल। आई लव यू काजल, मत जाओ, मत जाओ। I love you. I love you. I love I love you आतिश। I love you काजल। I love you. एक नूर और दीवाने कितने